बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल सीखेंगे। शॉर्टकट कीज से बेटा काम जल्दी हो जाता है और शॉर्टकट की से मुराद है कि वो कीज जो हम कीबोर्ड की मदद से वो तमाम फंक्शंस जो हम स्क्रीन पे दिए गए टूल्स या मेन्यूज या रिबन से करते हैं वो तमाम हम कीबोर्ड की मदद से वो तमाम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए हुए नोट्स में से आप बेटा आ जाओ 43 नंबर पेज पे, तो मैं आपको ये तमाम की तमाम चीजें आज सिखाऊंगा। और ये देखिएगा कि हम जो शॉर्टकट कीज बेटा सीखेंगे उसमें कंट्रोल के साथ पूरी अल्फाबेटिक्स है। कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक अभी हम देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रिंट का ऑप्शन बताना है और फिर कुछ मजीद चीजें, ये भी शॉर्टकट कीज हैं लेकिन इनका इस्तेमाल भी हम देखते हैं। लेकिन कम से कम ए टू जी पहले देखें ताकि बाकी जितनी रहेगी वो हम कल करके ये शॉर्टकट कीज भी हमारी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ये टोटल लेट्स सपोज हमारे पास 56 है, तो हम 28 के करीब आप देखेंगे, 28 के करीब हम कल देखेंगे। तो ये बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप अपने अपने नोट्सों का पेज नंबर 43 जो है वो निकाल लें। उसकी वजह ये कि मैं डायरेक्ट ये चीजें आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये बेटा ऐसे अप्लाई होती हैं इन तमाम चीजों के थ्रू। यानी कंट्रोल ए से क्या, बी से मुराद है कुछ वैसी ही शॉर्टकट की है जैसे उनका नाम है। जैसे सिलेक्टेड ऑल है तो उसमें कंट्रोल ए ही है। तो ऐसे ही हम ये सारे काम बेटा करते हैं। ये बेटा आपके सामने एमएस वर्ड की एक शीट है जिसके ऊपर मैंने कुछ डेटा लिख चुका हूं। आप जानते बेटा, सबसे पहले कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, आप तमाम डेटा को सिलेक्टेड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सिलेक्टेड ऑल। ये देखें, मैं अपने माउस की बजाय मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये देखिए तमाम का तमाम जो डेटा है बेटा वो सिलेक्ट हो गया। फिल वक्त में वैसे इसका साइज जरा बड़ा करने लगा हूं ताकि आपके इल्म में आ सके सही तौर पर ये सारी चीजें। तो कंट्रोल ए से मुराद है सिलेक्टेड ऑल। उसके बाद बेटा दूसरी है कंट्रोल बी। इसके जरिए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, हमने ये डाटा सिलेक्ट किया ये वाला, और बेटा कंट्रोल बी या तो ये प्रेस करते हैं, हमने ये नहीं करना प्रेस, हम करेंगे कंट्रोल बी, उससे ये हमारा डाटा बोल्ड हो गया। फिर दोबारा कंट्रोल बी करेंगे अनबोल्ड, कंट्रोल बी करेंगे बोल्ड, कंट्रोल बी करेंगे अनबोल्ड। अब देखिए कंट्रोल ए सिलेक्टेड ऑल ए से शुरू होता है, बोल्ड बी से शुरू होता है, कंट्रोल बी। कॉपी कंट्रोल सी। सी से मुराद कॉपी, कॉपी से मुराद है ये ऐसा सिलेक्टेड है, जो ही हम कंट्रोल सी करेंगे तो ये सब कॉपी हो जाएगा। डी, डी से बेटा क्या मुराद होगा, कंट्रोल डी हम प्रेस करते हैं, देखना इससे क्या होगा। जो ही बेटा कंट्रोल डी किया हमारे सामने ये एक फॉर्मेट बॉक्स इसे कहते हैं, इसको फॉर्मेट बॉक्स। इसकी असल जगह बताता हूं कि ये कहां है। ये देखना जरा, आप बेटा इस बटन को प्रेस करते हैं ना, इस बटन को, ये जो है ये देखें, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये बेटा फॉन्ट आपके पास एक फॉर्मेट बॉक्स इसे कहते हैं। यहां से देखें आप क्या कुछ कर सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट साइज, रेगुलर साइज उसका क्या करना है, फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, लाइन लगानी नहीं लगानी, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी ऑप्शंस हैं जो यहाँ से देखें। एक तो हल है कि यहाँ से प्रेस करें, अगर आपने ये नहीं करना तो कंट्रोल डी, ये देखें कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो गया। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। अच्छा बेटा ये तीन तरह देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये क्या करती थी अगर आपको याद हो, मैं बेटा लेट्स सपोज यहां लिखता हूं रॉयल, ROYAL, रॉयल। ये देखिए इस वक्त ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ये सिलेक्टेड है। देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है। तो लेफ्ट का नाम कंट्रोल L होगा और राइट का नाम कंट्रोल R होगा। सेंटर का C नहीं है क्योंकि C कॉपी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो सेंटर के लिए कंट्रोल E। तो ये तीनों मैं आपको सिखाता हूं। ये देखें अभी मैं कंट्रोल R करने लगा हूं, ये देखें ये राइट पे चला गया। मैं कंट्रोल L करूंगा ये लेफ्ट पे आ गया। मैं अभी कंट्रोल E करूंगा तो ये सेंटर में आ गया। देखें कंट्रोल L करूंगा लेफ्ट पे आ गया, कंट्रोल R राइट पे, कंट्रोल E किया तो ये सेंटर में आ गया। तो ये इनकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल L, कंट्रोल R और कंट्रोल E।
आगे बेटा है एफ। एफ फाइंड के नाम से इस्तेमाल होगा। कंट्रोल एफ, आपको याद है कि ये ऑप्शन मैंने आपको सिखाई थी, फाइंड करना। मतलब देखिए कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा तो एक ये मैसेज बॉक्स, नेविगेशन बॉक्स आपके सामने आएगा, जहां पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो पूरी फाइल में से वो उसको फाइंड करके यहाँ रखेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ YOUR, योर, जो ही मैंने लिखा तो हमारी फाइल के अंदर उसने इंडिकेट कर दिया योर 1 2 3 4 5 6 जगह पे देखिए मैच हुआ। तो ये फाइंड की ऑप्शन थी कंट्रोल एफ। जी क्या है? कंट्रोल जी। अब बेटा इसमें क्या करते हैं, इसके जरिए लाइन डिजायर्ड पेज वगैरह पर जाते हैं। आपको याद है गो की ऑप्शन मैंने सिखाई थी। ये देखिए कंट्रोल जी, गो। गो जैसे मैंने आपको याद है, मैंने कहा था क्या हुक्म है मेरे आका, यानी कि इससे मुराद है कि आप यहाँ पर वो पेज नंबर लिखेंगे और आप डायरेक्ट उसको प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे तो आपको उसी पेज पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास थी कंट्रोल जी। अच्छा जी के बाद क्या है? जी के बाद एच। एच में बेटा हम क्या करते हैं, इसमें बेटा हम इसके जरिए तलाश किए हुए टेक्स्ट को तब्दील करते हैं। रिप्लेस की ऑप्शन, ये देखिए एक फाइंड एक रिप्लेस। ये जो रिप्लेस थी, ये रिप्लेस, क्योंकि आर बेटा जो है ना आर, ये आर तो हमारा इधर आ गया लेफ्ट में एल आर। ये जो रिप्लेस ऑप्शन है ये कंट्रोल एच से अप्लाई होगी। कंट्रोल एच, जैसे देखिए कंट्रोल एफ थी, फाइंड क्या किया, फाइंड किया योर। अब कंट्रोल एच, एच क्या करेगा आपके पास, एच बेटा ये करता है आपके पास कि वो जो आपने लफ्ज योर ढूंढा है इसको हम कर देते हैं ओवर, OUR ओवर, तो हम कर देते रिप्लेस ऑल। तो वहां पे बेटा जी सारे के सारे ओवर हो जाएंगे। जहां जहां यू था, जहां जहां योर था, वहां पे उसने ओवर कर दिया। ये देखिए ओवर ओवर ओवर। आगे बेटा एच के बाद आई। आई बेटा किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करता है। ये देखिए रॉयल लिखा हुआ हमने, रॉयल। रॉयल का साइज जरा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रॉयल, ये देखिए आई से मुराद इटैलिक हो गया। ये देखिए आई से मुराद, आपने इस टूल से नहीं करना। अब देखिए मैं आप कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, ये देखो इटैलिक, ये कंट्रोल आई हो गया। उसके बाद आई के बाद जे। जे बेटा जस्टिफिकेशन को जाहिर करता है, ये वाला। देखिए हम सिलेक्टेड ऑल करते हैं, कर दिया। जे, कंट्रोल जे करने लगा हूं, कंट्रोल जे, तो ये देखिए डाटा हमारा सारा इक्वल हो गया। ये वाला सारा इक्वल जस्टिफाई हो गया, इसे कहते हैं। जी के बाद आता है बेटा के। आपको कल परसों मैंने हाइपरलिंक सिखाया था। देखिए अभी बेटा हाइपरलिंक की ऑप्शन आएगी, कंट्रोल के अगर प्रेस करते हैं, कंट्रोल के, तो ये देखिए हाइपरलिंक वाली ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है, कंट्रोल के बाद एल। एल बेटा क्या करता है, जैसे अभी बेटा मैंने आपको ये सिखाया था लेफ्ट, यानी कि ये हमारे डाटा को जैसे हम करते हैं कंट्रोल आर, ये राइट में चला गया। अभी मैं करूंगा कंट्रोल एल, कंट्रोल एल इसको लेफ्ट पे ले आया, पहले ये उधर गया फिर ये, तो ये ऑप्शन जो है कंट्रोल एल से। एम, एम बेटा जी क्या करता है जी, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम। एम ने क्या किया, एम आपके डाटा को आगे लेके जाएगा। जैसे हम टैब की ऑप्शंस करते हैं ना, इसके जरिए पैराग्राफ आइडेंटिशन बाई जानब से करते हैं। ठीक है जी, ये दाई और ये बाई। ये दोबारा मैं कंट्रोल जी किया, कंट्रोल एम देखिए क्या करेगा, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम ने पूरे पैराग्राफ को आपको आगे 5 स्पेस आगे ले गया। कंट्रोल जी किया, देखें इस पैराग्राफ पे आता हूं, ये पैराग्राफ, कंट्रोल एम, तो जरा देखें पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो 5 स्टेप जो है वो आगे हो गया, पूरे का पूरा पैराग्राफ। कंट्रोल जी करके वापस। एन, एन बेटा एक नई फाइल के लिए, ये जो फाइल में एक नई फाइल होती थी उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल एन। एन के बाद ओ। ओ बेटा ओपन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ये देखिए फाइल में ओपन, इसके लिए इस्तेमाल होता है ओ। LMNO पी, पी के जरिए बेटा प्रिंट। अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रिंट की ऑप्शंस भी सिखाता हूं। जैसे देखिए जो ही कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी, तो देखिए ये प्रिंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। वैसे ये ऑप्शन यहां भी मौजूद होती है, ये देखिए प्रिंट,
करेंगे तो ये वाली फाइल जो इस वक्त नजर आ रही है वो प्रिंट ऑप्शन की तरफ मूव हो जाएगी होम। उसके बाद बेटा क्यू 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 बेटा क्या करेगा, क्यू या क्यू क्यू ये करता है कि ये देखें इस लाइन के दरमियान ये स्पेस इस वक्त 1.15 है, हम इसको 2 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 2, लेकिन इसको दोबारा 1.15 पे लाने के लिए कंट्रोल क्यू, देखें वो दोबारा उतना हो गया। ये बेटा जो आपके पास ऑप्शन है, जो बाय डिफॉल्ट कभी कोई आपसे सवाल करे कि एमएस वर्ड की लाइंस के दरमियान कितना फासला होता है, तो आपने बोला 1.15 1.15 होता है। क्योंकि बाद आर आर बेटा मैंने पहले बोला वो हमारे आर से मुराद है राइट अलाइनमेंट, कि वो हमारे डेटा को राइट तरफ लेके जाएगा। एस एस आप जानते हैं सेव के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेव। यू यू अंडरलाइन के लिए, ये देखना इसको हम सिलेक्ट करिए, यू यहां से होता है ना, हम करते हैं यहां से कंट्रोल यू, ये देखें फिर कंट्रोल यू खत्म करने के लिए जो ऑप्शन जहां से लगेगी वही बटन प्रेस करके हम खत्म कर सकते हैं। यू वी बेटा वी आप जानते हैं वी वी कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा को पेस्ट करना हो। कंट्रोल डब्ल्यू इसके जरिए फाइल को बंद करते हैं, बंद, ये देखें कंट्रोल डब्ल्यू, ये देखें साथ ही एक मैसेज बॉक्स आ गया, क्या आप इस फाइल में कोई तब्दीली सेव करना चाहते हैं या नहीं। इसमें भी बेटा ऑप्शन होती हैं, एस प्रेस करेंगे सेव हो जाएगा, एन प्रेस करेंगे डोंट सेव, यानी कि नहीं मैंने एन प्रेस किया तो ये फाइल बंद हो गई, जो फाइल हमने ओपन की थी वो फाइल बंद हो गई। उसके बाद बेटा आपके पास है वाई और सॉरी एक्स, कंट्रोल एक्स डेटा को कट करते हैं, वाई आपके पास बेटा रीडू है, और जी बार 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 हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल जी, लेट्स सपोज हमने लिखा रॉयल, हम कहते नहीं लिखना था, कंट्रोल जी करें उसी तरह आ जाएगा। कंट्रोल वाई उसको वापस लेके आता है, कंट्रोल जी कंट्रोल वाई, कंट्रोल जी कंट्रोल वाई। तो और इनकी ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, ये देखें ऑप्शन टॉप पे। तो ये बेटा आपका था ए टू जी शॉर्टकट कीज। अगर आप खुद एक दफा आराम से तसल्ली से सोचे तो कंट्रोल ए सिलेक्टेड ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉर्मेट बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल ई आपके डाटा को अलाइनमेंट को सेंटर में करेगा, कंट्रोल एफ फाइंड करेगा, कंट्रोल जी गो पे जाएगा, कंट्रोल जी एच के बाद एच हमारे पास रिप्लेस में आ जाएगा, कंट्रोल आई इटैलिक करेगा, कंट्रोल जे जे हमारे पास जस्टिफिकेशन करेगा, के हाइपरलिंक है, एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, एम हमारे पास यहाँ पर तमाम ऑप्शंस में उसी तरह आ जाएगा कि वो हमारे पैराग्राफ को आगे लेके जाएगा, कंट्रोल एन नई फाइल है, कंट्रोल ओ ओपन करेगा, एल एम एन ओ पी कंट्रोल पी प्रिंट करता है, कंट्रोल क्यू हमारे पास है वो स्पेस पैदा करता है 1.15, इसी तरह कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट करता है, कंट्रोल एस सेव करता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन करता है, कंट्रोल वी पेस्ट करता है, कंट्रोल एक्स कट करता है, कंट्रोल वाई रीडू ऑप्शन है, कंट्रोल जी अंडू ऑप्शन है। ऐसे तमाम की तमाम आप रिपीट कर सकते हैं, कभी भी किसी टेस्ट में ये शॉर्टकट कीज के हवाले से डिस्कशन हो सकती है। अब चलें उससे अगला जो सेट है हमारे सामने, उस सेट को अगर हम देखें अपनी इस फाइल के अंदर, ये सेट हमारे पास हो गया। अब हम थोड़ा सा इससे भी आगे चलते हैं। ये बेटा हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं ताकि आपको इनके हवाले से भी जरा पता चल सके। इनमें जिन जिन ऑप्शंस का मैं आपको बताऊं, आपने बेटा जी वो फिल वक्त करनी, मैंने कहा था 28 तक। तो देखिए F12 बेटा, F12 आपको सेव एज की ऑप्शन देता है। सेव एज बेटा क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था, पहले से महफूज शुदा फाइल की एक और कॉपी बनाने के लिए सेव एज का इस्तेमाल होता है। सेव एज, मैं कोई भी फाइल बेटा जी ओपन करता हूं, कोई भी फाइल यहां से ओपन करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीजें कैसे आपने अप्लाई करनी है। कोई भी फाइल ओपन करता हूं, मिसाल के तौर पर हम एक फाइल ओपन करते हैं, ओपन और ओपन में हम चलते हैं, कोई भी ऐसी फाइल लेते हैं जो हमारी एमएस वर्ड के ऊपर ही बनी होगी। लेट्स सपोज ये कंप्यूटर है, ये फाइल हमारे पास है कंप्यूटर फुल नोट्स, और उसके अंदर बेटा लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई है जी पावर पॉइंट की,
ये एक हमारे पास पेज है MS पावर पॉइंट की, ये एक फाइल है हमारे पास जिसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे सामने नाम लिखा हुआ है। ये बेटा देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक फाइल का नाम है पावर पॉइंट। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी एक और कॉपी बनाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फाइल में जाऊं और यहाँ पे सेव एज का बटन प्रेस करूं। ये वाला सेव एज का बटन प्रेस करूंगा तो ये मैसेज बॉक्स आएगा, लेकिन अगर मैं ये बटन प्रेस नहीं करना चाहता, मैं अपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करूं तो ये पावर पॉइंट का नाम नजर आ रहा है। इससे मतलब पहले इस फाइल का नाम पावर पॉइंट है, अब हम इसका नाम कोई और रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसका नाम रखते हैं जी 1 2 3 4 5, लेकिन इसको रखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये डेस्कटॉप के ऊपर ये डेस्कटॉप है और यहाँ पर करता हूँ सेव। जो ही मैंने सेव की, अब इस फाइल का नाम आ गया 1 2 3 4 5 और जाके चेक करें, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल आपके पास पड़ी होगी। डेस्कटॉप के ऊपर ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास सेव एज का फंक्शन था, जो हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं और वैसे भी ये अप्लाई हो सकता है। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा आपने जाने ये दो लफ्ज, ये अभी प्रिंट प्रीव्यू पे नहीं जाना, आपने जाना है कंट्रोल, ये वाली आपकी एक बड़ी ब्रैकेट और ये एक छोटी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। यानी कि आपने बेटा देखा होगा, ये देखिए टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा करते हैं। 29 है, हमने आज 28 करनी, तो मैं 28वें के ऊपर मौजूद हूँ, तो ये 28वें कैसे करते हैं बेटा। आपको बेटा हम MS वर्ड में यहाँ जाते हैं, देखिए ये रॉयल लिखा हुआ है, रॉयल ROYAL रॉयल EDUCATIONAL रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेटा लिखा हुआ है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया, हम बेटा यहाँ से इसका साइज बड़ा करते हैं, ये देखें, ये यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से छोटा होता है। तो बेटा आपके कीबोर्ड से मैं अक्सर का ऐसा करता होता था, वो कैसे करता था बेटा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके ना, कंट्रोल का बटन, तो आपने बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट वाला एक बटन आपके पास मौजूद है। ये बटन कहाँ पे होगा, अगर आप अपने कीबोर्ड को देखेंगे, कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड में आपके पास OP यानी कि कीबोर्ड की जो टॉप वाली लाइन है, हमारा जो हाथ होता है वो होता है AHDF, उससे ऊपर वाली एक टॉप वाली लाइन है जहां पे O और P लिखा हुआ है। O और P के साथ वाली जो कीज हैं, दो हैं, बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट के वाले से, जिसे हम दरमियानी ब्रैकेट बेसिकली कहते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप अगर उनको प्रेस करेंगे, अगर आप क्लोजिंग वाली ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट वाले बटन को, तो आपका जो फॉन्ट है वो बड़ा होता जाएगा। और अगर आप ओपनिंग वाली को प्रेस करेंगे, ओपनिंग वाली को, तो आपका जो डाटा है वो छोटा होता जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये डाटा भी आता जाएगा, बड़ा और छोटा फॉन्ट से इस तरह होगा। ये हमारे पास था डाटा। तो ये बेटा शॉर्टकट की थी हमारे पास 28 के करीब।